हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। देखिए, यूपीपीसीएल टीजी2 और यूपीआरवीएनएल टीजी2 की जो भर्ती आपकी आ रही है उसको लेकर कुछ यूट्यूबर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिससे छात्रों में क्या है, एक भ्रम सा पैदा हो गया है। तो वो भ्रम जो है वो मैं इस वीडियो में आपका बिल्कुल एकदम दूर कर दूंगा और क्लियर कर दूंगा और सही इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपकी भर्ती कब तक देखने को मिलेगी, कितने पद देखने को मिलेंगे, पैट की कट ऑफ क्या रहेगी और जो नियमावली यूपीपीसीएल ने बनाई है उसके माध्यम से क्या आपका जो परीक्षा है वो यूपीटीसी आयोग ही कराएगा या केवल ऑप्शनल है। वो सारी बातें रहने वाली है। ये वीडियो मेरी केवल आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए रहने वाली है। कुछ आईटीआई की वाले छात्रों के लिए मैं वैकेंसी भी बताऊंगा कि कौन सी भर्तियों के लिए आप इस बार एलिजिबल होंगे, कौन सा मौका होगा। बाकी इसी प्रकार की सही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो डालें आपको सही समय पर और सही इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। देखिए, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप सभी तक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। मैं छात्रों के साथ फिजिकली, इमोशनली, प्रैक्टिकली हर चीज से कनेक्टेड रहता हूं, जिससे मुझे सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो कल मेरे पास बहुत सारे शाम सुबह बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आए, उनको मैं क्लियर कर रहा हूं। देखिए, आप जानते हैं ये मीटिंग्स हुई, काफी सारी चीजें हुई। इन्होंने नियमावली बनाई किसको लेकर, सीधी भर्ती को लेकर, जो डायरेक्ट भर्ती आएगी। इसमें शैक्षणिक योग्यता वही है आपकी जो रहती है आईटीआई प्लस क्या है 10th प्लस, उसके साथ में पीसीएम से आपने किया हो, एनसीवीटी एससीवीटी से आपकी आईटीआई हो, बाकी और कोई आपका सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो चयन प्रक्रिया थी वो डायरेक्ट अभी तक आपने देखा था यूपीपीसीएल कराता था, लेकिन इसमें ये बोल दिया है कि या तो हम जो हमारी जो आगामी इन्होंने एक निर्देश दे दिया है, मतलब इस प्रकार की चीजें क्लियर कर दी हैं कि जब भी हमारी यूपीपीसीएल टीजी2 की नई भर्ती होगी वो किस माध्यम से होगी, या तो चयन विद्युत सेवा आयोग कराएगा आपकी भर्ती, या फिर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीपीसीएल, यूपीटीसी या इसी प्रकार की कोई अन्य प्रतिसंस्था द्वारा किया जाएगा। यानी कि सॉरी यानी कि इसी प्रकार की जो 3 प्रतिष्ठित संस्थाएं होंगी इनमें से ही होना है। ये नहीं कि इन्होंने अभी ये क्लियर नहीं कर दिया है कि हमारी जो परीक्षा है केवल यूपीटीसी ही कराएगा। तो आप पैट को लेकर जो भी छात्र कंफ्यूजन में है उनका मैंने चीज दूर कर दी है। 99 पॉसिबिलिटी यही बन रही है आपकी कि यूपीटीसी आयोग ही कराएगा, जब इस प्रकार की चीजें इन्होंने मेंशन की हैं। और एक जो बात है हमारी कि सर आप 5 गुना लिए जाएंगे तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, ऐसा क्लियर नहीं है। अभी इन्होंने अपनी नियमावली में किया है। इन्होंने अगर 700 पद निकाले हैं तो यूपीटीसी आयोग 700 पदों पर ही चयन करके देगा। अब यूपीटीसी आयोग के ऊपर बात है, जैसे बोलता है वो 15 गुना लूंगा और लेता है वो 30 गुना। लेकिन यूपीटीसी आयोग भी अगर 15 गुना ऑफिशियली नोटिस के माध्यम से देता है, जब यूपीपीसीएल की वैकेंसी निकालेगा तो वो भी 20, 25, 30 गुना तक लेगा आराम से। आपकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। तो इस चीज को बिल्कुल भी परेशान ना हो कि सर ये तो अभी इसमें तो इसने बोला है साफ साफ कि मैं केवल 5 ही गुना लूंगा, और आप परेशान है कि सर 5 गुना लिए जाएंगे तो कट ऑफ में कम से कम 50 प्लस नंबर होने चाहिए। कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं कि जिसका 1 नंबर प्लस है, जिसके 10 नंबर में प्लस, वो बता रहे हैं। सर आप बता रहे हो कि 30 प्लस है तो सेफ हो, 35 प्लस है तो सेफ हो, 35 से कम है तो उम्मीद थोड़ी कम रहेगी। तो बहुत सारी चीजें छात्रों में डर का माहौल बना हुआ है। मैंने बोल दिया कि 35 प्लस पे सेफ है और 30, 31, 32 पे थोड़ी उम्मीदें कम है। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ आपकी इतनी ही जाएगी, लेकिन यह है कि आपके 30 के आसपास नंबर बन रहे हैं, उससे कम है तो थोड़े इतने पैट ईजी में आपकी दिक्कत है, होने चाहिए थे ज्यादा आपके मार्क्स, ठीक है। लेकिन फिर भी यह है कि आप पैट स्कोर को लेकर, गुना को लेकर परेशान ना हो। ये संख्या वही होने वाली है, 15 गुना। ऑफिशियली यूपीटीसी आयोग 15 गुना बोलेगा। ये अपने क्या है नियमावली में इन्होंने जारी किया है कि हम मुख्य परीक्षा के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टेड करेंगे। एक चीज तो ये क्लियर हो गई है। बाकी ये यूपीटीसी वाली बात जो थी आपकी, ये भी क्लियर हो गई है कि आपकी पैट से परीक्षा होगी 99%। इन्होंने 3 चीजें बोली है, या तो कोई ऐसी प्रतिष्ठित संस्था, ये देखो इन्होंने बोला है कि या तो कोई ऐसी प्रतिष्ठित संस्था हो, या चयन विद्युत सेवा आयोग, या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इनमें से इनके द्वारा किया जाएगा आपकी भर्ती को लेकर। एक डाउट ये था छात्रों का, सर ये कंप्यूटर के जो नंबर है आपके कंप्यूटर के, क्या ये फाइनल मेरिट में जोड़े जाएंगे, नहीं जोड़े जाएंगे? तो इसमें साफ साफ लिखा है कि द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा के दोनों भागों की कुल प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार की जाएगी। कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं कि इनके ऐड नहीं
नहीं किए जाएंगे। तो काफी सारी चीजें दोस्तों चेंज हुई है। आपका कोई भी डाउट है तो मैं सारा क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। और हाँ, और जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर को लेकर सीरियस हैं, चाहे तो आप यूपी ट्रिपल के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो आप हमारे या तो एप्लीकेशन से इन नोट्स को ले सकते हैं या फिर हमारे इस नंबर से व्हाट्सअप करके तुरंत मात्र 49 रुपीज में बेस्ट कंटेंट कंप्लीट आप यूपी का कोई भी एग्जाम देना जिसमें ये हमारे कंप्लीट नोट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए यूपी पीसीएल के लिए आप ले रहे हैं तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो यूपी पीसीएल में पूछे जाते हैं लेकिन यूपी ट्रिपल में नहीं, तो हम अपनी तरीके से अपनी तरफ से कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपके जो सिलेबस में चैप्टर्स होते हैं आप उनको काट के और उनको ऐड करके आप तैयार कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी तरफ से सफिशिएंट और फुल देते हैं सभी को। तो ये बेस्ट कंटेंट होगा कंप्यूटर का, इनको लेकर आप अपनी तैयारी, ये सारे चैप्टर रहने वाले हैं। अब छात्रों का जो डाउट है कि सर हमारी जो पद हैं वो कितने रहने वाले हैं, कब तक ये भर्ती देखने को मिलेगी, अगर हम पदों की बात करें कि कितने पद रहने वाले हैं, तो आपके पदों की जो संख्या रहने वाली है दोस्तों, वो पद तो हमारे कम से कम नहीं तो 2500 से लेकर अब 3000 के आसपास पद खाली हैं आपके, समझ लीजिए TG2 के बड़ी अच्छी संख्या में। जब हम अभी शक्ति भवन गए थे तब कम से कम अपडेट मिली थी कि 7000 के आसपास TG2 के पद खाली हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जो अपडेट मिल रही है कि 2500 से 3000 पद खाली हैं, लेकिन इनमें से उम्मीद ये जताई जा रही है कि आपके 1000 के आसपास 950, 1200, 1300 ये पद TG2 के इस बार देखने को मिलेंगे, यानी कि इतने पदों पर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी TG2 की, ठीक है। और यूपी आरवीएनएल की बात करें तो लगभग 400 पदों पर आपकी जो है यूपी आरवीएनएल TG2 की वैकेंसी देखने को मिलेगी। 4000 नहीं है, 400 पदों पर के आसपास आपको यूपी आरवीएनएल TG2 की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो पेट कट ऑफ को मैंने क्लियर कर दिया आपके, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेने हैं। आपके 22-23 एक चीज भी इस बार हो सकती है, क्योंकि ऐसा ना कुछ चीजें सभी की सही नहीं जाती हैं। जैसे मैंने कह दिया कि सर 35 प्लस हैं तो सेफ हैं, और 31-32 वाले हैं, 33 वाले हैं, ये भी आपका इनका हो जाएगा, लेकिन 35 प्लस पे सेफ है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जिन भाइयों के 25-28 नंबर हैं, 37 नंबर हैं, इनका भी हो जाए, क्योंकि पहली बार पेट से यूपीपीसीएल होगा तो छात्र ज्यादा अवगत भी नहीं हो पाते हैं, इंटरेस्ट भी नहीं ले पाते हैं, और सिलेबस बदलाव सारी चीजें होती हैं तो वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, चीजों में भ्रम में पड़ जाते हैं। तो इस वजह से क्या है, कम ऑनलाइन होंगे तो आपके कम जो पेट के स्कोर हैं उनको भी मौका मिल जाएगा। अब दूसरा सवाल यह है कि सर ये कब तक वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो उम्मीद है ये 2026 में ही आपको वैकेंसी मिलेगी, और मेरे अनुसार ये वैकेंसी जो है जून के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। अभी तक आयोग, हालांकि यूपी ट्रिपल आयोग इसका अध्याचन नहीं पहुंचा है, जैसे ये अध्याचन की अपडेट मुझे मिलेगी मैं लग गया हूं बिल्कुल एकदम तैयार अपडेट निकालने में यूपीपीसीएल TG2 की। क्या नए पदों का अध्याचन आपको मिला है, RTI भी लगा दिया है मैंने, तो जैसे कोई अपडेट मिलेगी मैं आपको तुरंत दोस्तों सटीक इन्फॉर्मेशन दूंगा, और बहुत जल्द दूंगा। और मैं पूरी जान से लगा हुआ हूं कि आपके TG2 का जो विज्ञापन है वो अध्याचन आयोग पहुंचा है नहीं पहुंचा, जब भी पहुंचेगा तुरंत मुझे खबर मिल जाएगी, और मैं खुद जाकर 1-2 बार पूछ चुका हूं और फिर से मैं पूछूंगा, ठीक है। तो इसी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार की वीडियोस आप सभी को विद इन सेकंड मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे किसी